दोस्तों, हमने जो ये मान रखा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, इस मान्यता को हमको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि उस स्थिति में हम इस चीज़ का क्या जवाब देंगे जब कोई किसी व्यक्ति का रेप करता है, मर्डर करता है, जैसा कि अभी बंगाल में हुआ या कुछ वर्ष पहले दिल्ली में निर्भया कांड के रूप में हुआ। और इस तरीके से देखेंगे तो हर एक साल कहीं न कहीं कुछ न कुछ रेप, मर्डर हो ही रहे हैं, हिंसा हो ही रहे हैं, गलत काम हो ही रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? इस चीज़ को कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? जब भगवान की मर्ज़ी के बिना, भगवान के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि भगवान की ही मर्ज़ी से सब रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, ट्रेन की एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई नेता ही हज़ारों औरत से अवैध संबंध बना रहा है, उनका रेप कर रहा है। तो सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है या शैतान की मर्ज़ी से हो रहा है? कुछ लोग बोल देते हैं कि भगवान नहीं है, शैतान करवाता है। ऐसा रजनीश भी बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि जब शैतान ही सब कुछ करवा रहा है, इसका मतलब भगवान से भी ज़्यादा मजबूत शैतान है, भगवान से ज़्यादा पावरफुल शैतान है। तो फिर हम भगवान की क्यों पूजा करते हैं, शैतान की ही पूजा करते हैं। शैतान का ही मंदिर बनाते हैं, शैतान का ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब बनाते हैं। तो ये सब अड़चन खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसे परमाणुओं का एक्शन रिएक्शन समझिए। परमाणु हो, अणु हो, मास एंड एनर्जी हो, साइंस जिस तरीके से समझता है, हमें समझाता है कि कैसे एटम्स रिएक्शन करते हैं, तो हमको इसी तरीके से इस चीज़ को देखना है। और दूसरी बात, जो अध्यात्म कहता है कि हम लोग पशु से इंसान की तरफ यात्रा कर रहे हैं। हम लोग सभी इंसान बन नहीं गए हैं, हम लोग पशु से इंसान की तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के अंदर पशुता का अंश ज़्यादा होगा, जो अभी पशु स्तर पे ही जी रहा है, वो रेप मर्डर बहुत आसानी से कर लेगा। और जो व्यक्ति इंसान बन चुका है, जैसे कि कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंदा, इस तरीके कुछ नाम, कबीर दास गिनाए जा सकते हैं। ये तो चलो एक दो गिने चुने नाम मैंने उदाहरण के रूप में बता दिया। तो आपके अंदर भी देखेंगे कुछ पशुता का अंश है, कुछ इंसान का अंश है, वो चीज़ मेरे अंदर भी है। अगर मैं किसी व्यक्ति का रेप और मर्डर नहीं कर पाया तो मैं तो समझता हूँ उसके पीछे वही कारण है कि मेरे अंदर जो इंसानियत है उसका अंश ज़्यादा हो चुका है। इसलिए कभी रेप और मर्डर करने की इच्छा नहीं हुई, या कभी बहुत क्रोध आया भी तो मेरी आत्मा ने, मेरे कॉन्साइंस ने, मेरे अवेयरनेस ने उसको रोक लिया किसी का मर्डर करने से कि नहीं, ये चीज़ गलत है, रुक जाओ। तो आपके अंदर भी आप देखेंगे ये सब चीज़ होता है। कभी बहुत गुस्से में आ जाएंगे तो मर्डर करने की इच्छा होगी, ठीक है। तो मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि हर एक व्यक्ति पशु से इंसान की तरफ यात्रा कर रहा है। वही यात्रा सिद्धार्थ ने किया और गौतम बुद्ध बने, वही यात्रा कबीरदास ने भी किया, वही यात्रा महावीर ने भी किया, वही यात्रा बहुत सारे लोग इस धरती पे कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो हम सभी इस यात्रा में हैं, हम सभी इस इवोल्यूशन प्रोसेस में हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हैं। जैसा कि साइंस कहता है कि हम बंदर से मानव की यात्रा कर रहे हैं। तो जो इस यात्रा में निचले पायदान पे हैं वो इस तरह की हरकत करेंगे, उनसे हमको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके लिए निश्चित रूप से पुलिस और कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, ताकि वो लोग उसको कंट्रोल कर सके कि भाई ये आप गलत रास्ते पे हो, अभी आप पशु स्तर पे हो। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा अति कर रहा है तो उसको जेल में भी डालने की ज़रूरत है कि आप जेल में भैया मेडिटेशन करो, जेल में ही कुछ काम धाम करो, जेल में ही काम धाम करके खाओ पियो। फ्री में किसी को खिलाने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, राशन पानी फ्री में किसी को देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। तो इस सिचुएशन को मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। बाकी आप इसको किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे तो आचार्य प्रशांत भी अपने तरीके से देखते हैं,
एक प्रेमजीत सिरोही हैं, वो भी अपने तरीके से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। तो फांसी तो दे देंगे, लेकिन समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है। समस्या का समाधान तभी होगा जब व्यक्ति को हम थोड़ा उसके अंदर की जो शांति है, अंदर का जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को जगाएं, जिसका प्रयास अध्यात्म करता है, जिसका प्रयास गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने हजारों साल पहले से शुरू किया। उस यात्रा पे हर एक व्यक्ति को ले जाने की ज़रूरत है। अब कैसे लेके जाया जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उत्तर वही है, बचपन से ही प्रयास करना पड़ेगा। स्कूल से ही बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए बताना पड़ेगा। उनको कुछ देर के लिए शांत और मन बैठने के लिए समझाना पड़ेगा कि आप बैठिए, उनको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे उनके अंदर की शांति बढ़ेगी, वो पशुता से इंसान की तरफ यात्रा शुरू कर देंगे, वो इंसान बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो कुछ भी रेप, मर्डर, चोरी, हिंसा हो रहा है, पावर, पैसे, सेक्स के लिए जो दौड़ जारी है, भागम भाग है, कंपटीशन है, ये कंपटीशन कम होता चला जाएगा और एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।